ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रशियन प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट की, जो पहुंचा है दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी विमान में सवार होके रूस के मॉस्को से पहुंचे हैं। जैसे ही उनकी पहली तस्वीर आती है हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको इसके बारे में भी जानकारियां दे देंगे किस तरीके से स्पेशल एयर स्क्वाड्रन होती है जो कि उनकी इस फ्लाइंग को नियंत्रित करती है। स्पेशल जो फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पालन करते हुए ये सारी चीजें होती हैं। मनजीत सिंह नेगी भी हमारे साथ हैं। मनजीत, एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं पुतिन। उनकी सिक्योरिटी डिटेल को हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि कैसे उनके प्रेसिडेंट के पहुंचने से पहले यहाँ पर आकर उनकी तरफ से भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाई जाती है उन सब क्षेत्रों में जहां पुतिन जाएंगे। उनके इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताएं। और आज का तो कार्यक्रम पूरा निजी होने वाला है। पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में हैं और उनकी सुरक्षा निश्चित तौर पर हम पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में देख रहे हैं। और श्वेता, अगर आप देखें तो ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बहुत दिनों के बाद पालम पर पहुंचे हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेने। और हालांकि उनका आधिकारिक जो गार्ड ऑफ ऑनर होगा, ट्राई सर्विस यानी तीनों सेनाओं की तरफ से बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर होगा, वो कल राष्ट्रपति भवन में 11 बजे होगा। लेकिन अभी उनके लिए पालम पर इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और आज देखें कि न सिर्फ किस तरह की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है। आज उनके रक्षा मंत्री को रिसीव करने के लिए सीडीएस और रक्षा राज्य मंत्री को भेजा गया था। उसके अलावा उनके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं उनका अलग स्वागत हुआ है। तो ये दिखाता है कि भारत किस गंभीरता के साथ, किस गर्मजोशी के साथ पुतिन को रिसीव कर रहे हैं, तैयारी की गई है। आप देखें, पालम से लेकर इस वक्त मैं जब सरदार पटेल मार्ग पर खड़ा हूं, जहां पर मौर्य सर्टन में जहां पर उनको रुकना है, रात्रि निवास उनका है, वहां से लेकर और हैदराबाद हाउस 7 LKM जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका आज प्राइवेट डिनर है, और राष्ट्रपति भवन तक पूरा जो राजमार्ग है, सरदार पटेल मार्ग यानी कि पालम एयरपोर्ट से लेकर पूरे रास्ते को सजाया गया है। उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं उनके स्वागत के लिए। तो ये दिखाता है। और जहां तक सुरक्षा की आपने बात की, तो निश्चित तौर पर अगर पुतिन को देखें तो पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे एक तरह से कहें उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा की गई है, बहुत सालों से वो है। और चाहे उनके विमान की हम बात करें, यहाँ उनके चाहे उनका जो उनके विमान के साथ उनका टॉयलेट से लेकर उनके खाने पीने के लेकर हर चीज़ रूस से लाई गई है। सारी चीज़ें उनकी गाड़ी की हम बात करें, उनका जो स्पेशल विमान, जी, उनका जो स्पेशल विमान है वो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, IL-96। देखिए, बाकी जब आप देशों को देखते हैं और उनके विमानों को देखते हैं तो मोस्टली आपको बोइंग, एयरबस, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लेकिन इनका अपना जो उनके अपने देश में निर्मित विमान का इस्तेमाल होता है। 4 इंजन होते हैं, वाइड बॉडी, जो कि आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं इसे। और इनकी जो पूरी जो फ्लीट होती है, जो फ्लाइंग फ्लीट होती है, उसमें अलग अलग इनके IL-62 भी, 154, ये सारी चीजें हैं जो उसमें शामिल रहती हैं। सर, बिल्कुल। और देखिए, रशिया जो इल्यूजन वो है, IL-76 इंडिया के पास भी है, IL-78 भी इंडिया के पास है, लेकिन IL-96 स्पेशली डिजाइंड है। और ये कमांड पोस्ट है रशियन प्रेसिडेंट की ड्यूरिंग ऑल ट्रांसपोर्ट, जैसे एयरफोर्स 1 बोलते हैं अमेरिका के लिए। तो ये उससे भी मेरे ख्याल में बेटर है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है काफ़ी वाइड है, डबल स्टोरी है, और इसके अंदर ऑल इक्विपमेंट्स हैं, इसको जाम नहीं कर सकते, साइबर अटैक, एवरीथिंग सेल्फ डिफेंस है इसका। और इसके साथ, जैसे आपने पहले बताया, इसके साथ Su-30 वगैरह फ्लाई करते हैं टू गिव प्रोटेक्शन। तो IL-96 300 PU। जी, PU इज फॉर कमांड पोस्ट। हाँ, एक्चुअली हम PU बोलते हैं, पर RU मतलब RUP जो है रशियन में, हाँ, P जी, R की तरह लिखा और ये रहता है है। PU, यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने इंग्लिश में, बिकॉज वो कमांड पोस्ट है उनका। जी। और इसमें जैसा कि हमने बताया, IL-62 विमान भी है, जो सुखोई सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट्स भी इसमें होते हैं, जो इसको साथ साथ लेकर किसी भी देश की वायु सीमा से आप गुजरते हुए जाते हैं। अगर जैसे आप जमीन पे एक प्रेसिडेंशियल फ्लीट देखते हैं, गाड़ियों का काफिला देखते हैं, बाइक्स लगे हुए देखते हैं, उसी तरीके से आसमान में ये काफिला होता है एक राष्ट्रपति का। एम्बेसडर डोगरा, यही देखने वाली बात है कि सिर्फ रशियन काफिला साथ में आया, फाइटर जेट्स, हाँ, जो जैम भी कर सके
क्योंकि नॉर्मली पुतिन जहाँ जाते हैं उनको काफ़ी टाइप के खतरे हैं। तो कई जगह वो स्पेशली अमेरिकन जो साइबर अटैक है उसके अगेंस्ट जैमर्स अपने रखते हैं। क्या इंडियन फाइटर्स ने भी एस्कॉर्ट करके इन अ वे ऑनर किया है इनको? ये भी देखने वाली बात है। ये तो आगे पता चलेगा कि वाकई क्या भारतीय वायु सीमा में दाखिल होने के बाद भारतीय फाइटर्स भी वहां पर गए हैं। और चूंकि हम बार बार Su-30 MKI की बात करते हैं, जो MKI भारत में निर्मित हो जाता है, तो क्या वो भी गए हैं वहां पर? क्या और विमान लगाए गए हैं? क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक है ना, तो आई थिंक नहीं ऐसा किया होगा। बिकॉज यू नो एक कारवां है, जैसे कारवां चलता है ना प्रेसिडेंट का, ऐसे कारवां है, तो उस कारवां में इंटरफेरेंस मिनिमम साइड से होनी चाहिए। तो इसमें मैं नहीं सोचता कि किसी किस्म का कोई इंडियन एयरक्राफ्ट साइड फ्लाई करेगा। और आमतौर पर एक विमान पर किसी उस देश का एक और बात श्वेता मैं बताऊं, इसमें साथ में एक और एयरक्राफ्ट है, डबल है, कि अगर ट्रांसफर ए टू ए ट्रांसफर करना हो प्रेसिडेंट को, एम्बुलेंस में ट्रांसफर करना हो प्रेसिडेंट को, तो इसमें 3-4 एयरक्राफ्ट इस तरह से साथ में है इनके पूरे कारवां में। ये भविष्य के लिए ये भी कहा जाता है कि जो सुखोई सुपरजेट है उसको भी आगे चलकर शायद रशिया का प्रेसिडेंशियल प्लेन बना दिया जाए। बिल्कुल। हालांकि अभी उस बेड़े में शामिल है वो। अब इसमें ये भी समझिए कि आमतौर पर आप किसी भी जो विमान होगा जिसमें कोई विजिटिंग डिग्नेटरी आ रहा है, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, तो उस देश का झंडा उसमें रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एम्ब्लेम आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे फर्क होते हैं और हर देश का अपना कुछ कोई एक अलग खासियत। यहाँ जो सीढ़ियाँ अभी विमान के आगे लगाई जा रही हैं, एक जो परंपरा है, जो प्रोटोकॉल है, जो कभी नहीं बदलता है। जब भी कोई विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट आ रहा है तो उसी तरीके से, चाहे बाकी हम सब जो आम लोग सिविलियंस जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए, चाहे वो एरोवे हो जाए, लग जाए, जो सीधा आकर आपको गेट से आप पैदल चलकर निकल जाए, बड़े खुश होते हैं कि बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल। आप निकल रहे हैं, उतरते हुए किस स्टाइल से वॉक करते हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन देखना आप किस तरह से टक 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 ऐसे लगे जैसे वो मतलब उनकी एथलीट कोई वॉक कर, हाँ, जैसे एथलीट वॉक कर। जबकि बाइडन की तरह नहीं है लुढ़कते हुए नीचे। नहीं। उम्र उनकी 73 वर्ष है, मतलब फिट है, योगा करते हैं बिल्कुल, और अपना स्विमिंग करते हैं, जूडो करते हैं, मॉर्निंग एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एक जैसे हमारे यहाँ योगा को वैसे मानते हैं ना, आध्यात्मिक। बड़ी चर्चाएं भी चलती हैं कि जब एक विदेशी हेड ऑफ स्टेट आता है तो इतना समय क्यों लगता है बाहर आने में, लेकिन अब उसकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, उसमें तो पूरा घर बसा है, दफ्तर है, सारी चीजें हैं। आप निकलने से पहले, क्योंकि जब जो आपका पहला अपीयरेंस है एम्बेसडर डोगरा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, उसके चेहरे पर क्या भाव है, वो किस तरीके से अभिवादन करता है। और आज तो प्रधानमंत्री भी सीढ़ियों के ठीक नीचे शायद खड़े हुए दिखेंगे। एक और मैं बताऊं, इसका एक और वो है, देखिए किसी भी स्टेट हेड की, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब अब्रॉड जाते होंगे, मेरा मानना है कि जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है ना, हाँ, जब तक वो सिक्योरिटी चीफ क्लियरेंस नहीं देता, तो वो जब तक शायद दरवाजे से बाहर नहीं आएंगे। हाँ, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस वो देते हैं जब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं। तो हालांकि हमारी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, बट ये प्रोटोकॉल्स है, आई मीन उनको तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये जो आप इल्यूशन 96 देख रहे हैं, IL 96 जिसे हम कहते हैं, ये बोरिस येल्सिन ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। और उसके बाद तो राष्ट्रपति जब बने पुतिन, बीच के कुछ वर्षों को प्रधानमंत्री के तौर पर वो देख लें, तो लंबे समय से रूस का नेतृत्व करते आ रहे हैं और उसके बाद से इस्तेमाल यही करते आ रहे हैं। अब देखिए सीढ़ी लग चुकी है, ये जो दरवाज़ा है एयरक्राफ्ट का किसी भी समय खुलेगा। एक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित ये टूर इसीलिए है, ये दौरा इसीलिए है क्योंकि लगातार भले एक साल रूस के राष्ट्रपति और एक साल भारत के, मतलब रूस के राष्ट्रपति भारत और भारत के प्रधानमंत्री रूस दौरा करते रहे, लेकिन पहले कोविड के समय, उसके बाद 2021 में जब पुतिन आए, 2022 में 22 की शुरुआत में ही यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई और पुतिन उसके बाद निकलकर आए नहीं। यहाँ तक कि G20 के समय भी भारत की तरफ से कोशिश की गई थी, निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उस समय भी चूंकि दुनिया में इस तरह की बातें हो रही थी और G20 के मंच पर भी, ये देखिए लाल कालीन, रेड कारपेट, लाल कालीन बिछाया जा रहा है। बहुत सारे संदर्भों में ये केवल एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
किसी भी देश के अगुवा के आने पर यह वाकई होता है और प्रत्यक्ष होता है। अब सीढ़ियां लग चुकी हैं, दरवाजे को खोला जा रहा है। जैसे कि जनरल दयाल ने कहा कि जब तक जो सिक्योरिटी डिटेल है उसे ये आश्वासन नहीं हो जाता है कि सब कुछ सही है, तब तक राष्ट्रपति की झलक आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब प्लेन का दरवाजा खुल चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की धरती पर कदम रखेंगे। ये ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें रूस के रुख को लेकर लगातार नियमित चर्चा होती है। उसमें व्लादिमीर पुतिन का भारत आने के लिए उत्साह दिखाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए खुश हूं ये कहना, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत और रूस की जो ये दोस्ती है वो न केवल लंबी है, वो न केवल पारंपरिक है, बल्कि आज की दुनिया की जरूरत है। भारत एक ऐसा देश जो हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा। भारत एक वो देश जो कहता है कि हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध का देश नहीं है, दौर युद्ध का नहीं है। ये कहने की हिम्मत केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी। लेकिन इसको कहने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि अपने हित के लिए एक पुराने दोस्त की बातों को भूल गए हों, उन्हें हमेशा याद रखा गया। रूस की तरफ से जिस तरीके से दोस्ती निभाई गई, भारत ने शांति के पक्ष को लेते हुए हमेशा रूस के बारे में भी सोचा और जहां कहीं भी बयान दिया गया उसमें कहीं कोई पक्षपात कभी कह नहीं सकता। इसीलिए आज जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पर आते हैं तो वो बाकी किसी भी देश से बढ़कर भारत को एक साथी, भारत को एक साझेदार के रूप में देखते हैं।